श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का षड्विंशः सर्ग अथवा 26वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी के द्वारा दूषण से 14 सहस्त्र राक्षसों का वध। दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं विलोकिताम् संदिदेश महाबाहुर्भीम वेगान दुरांशुदान। राक्षसान पंचसाहस्त्रान समरे ध्वनि वर्तिना। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तो उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। ते शूले पट्टी से खड़गे बिलावर से द्रुमेरपी सर्वर से रविच्छिन्नम ववर सुस्तम समन्ततः। वे भगवान श्री राम पर चारों ओर से शूल पट्टी तलवार पत्थर वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। तन्द्रुमाणां शिलानां चावर्षं प्राणहरं महन् प्रतिजग्राय धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्ण सहायके। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहरणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों के द्वारा रोका। प्रतिग्रह चातत्पर्शम निमीलत्योर्षभम् रामः क्रोधं परम लेवे वदार्थं सर्वरक्षसाम्। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए शाण की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। तथा क्रोध समाविष्टाम प्रदीप्तियो तेजसाम सरे विकिरण सैन्यम सर्वताम साधुषुणम। क्रोध से युक्त तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण से सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। तथा सेनापति क्रुद्धो दूषणा शत्रु दूषणा शरीर शनि कल्पेस्तम राघवम संवारयतुम। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। ततो रामा सोऽसंक्रुद्धं छुरेणाश्च महान्दनो चिच्छे समरे वीर चतुर्विश्चतुरो हयान् हत्वा चाश्वान् शरतीक्ष्णेन चंद्रेण सार्धेन
शिरोजार तद्रक्षस्त्री व्याद वक्षसी। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने समरांगण में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। समरांगण में छुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार कर अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। सच्छिन्न धन्मावृतो हताशो हत सारथी जग्राय गिरि श्रृंगावं परिहं रोमहर्षणं वेष्टितं कांचने पट्टैर्देवं सैन्याभिमर्दनम्। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परी हाथ में लिया जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परी देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। ऐसे शंकुविस्तीक्षणे कीर्णं पर्वसोक्षितं वज्रासनीसं स्पर्शं पर्गोपुरधारणम्। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विलीन कर डालने में समर्थ था। तम शंकासं प्राग्रहे परिघं रणे दूषणो अभ्यपतन् रामं क्रूर कर्मा निशाचरा। रणभूमि में बहुत बड़े स्पर्श के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण से राम पर टूट पड़ा। तस्याभि पतमानस्य दूषणस्य च राघवा द्वाभ्यां सराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजौ। उसने अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी से 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। भ्रष्टस्य तस्य महाकाया पपातरण मूर्धनि परिघर छिन्न हस्तस्य शक्रध्वज इवाकृतः। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशाल काय परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणां विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वी महागजा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। दृष्ट्वा तं पतितं भूमौ
दूषणम नेतम रणे साधु साध्वती का कुस्तम सर्वभूतानि पूजन। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम जी की प्रशंसा की। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धास्तया सेनाग्रयायिनः संहत्या विद्रवन् रामं मृत्युपाशामुपासितां महाकपाला स्थूलाक्षां प्रमाति चा महाबलां। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल स्थूलात और महाबली प्रमाई प्रमाथी ये तीन राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। महाकपालो विपुलम शूलमुद्यम्य राक्षसां स्थूलाक्षा पट्टी संग्रह प्रमाथि चापाश्वरम पार्श्वधम। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टे से हाथ में लिया और प्रमाथि ने फरसा संभाल कर आक्रमण किया। दृष्ट्वा तस्तांसुरागवासाय कैसिते तीक्ष्णाग्रहं प्रतिजग्राय संप्राप्ता नति नीति निव। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीखे अग्रभाग वाले पहले सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। महाकपाल शिशिरच्छेदं रघुनंदना असंख्येयस्तु वाणुगे प्रमुमात्ममाथिनं स्थूलाक्षाक्षिणी स्थूले पूर्यामासायके। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया। प्रमाथि को असंख्य बाण समूहों से मत डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। शापपाथुतो भूमौ विटपीव महाद्रुमं दूषणस्यानुवान् पंचसाहस्रान् कुपिता क्षणान् हत्वा तु पंचसाहस्रैरनयन् शंसादनुं। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही वाण का निशाना बनाकर क्षण भर में ही हम लोग पहुंचा दिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दूषणं निहितं श्रुत्वा तस्य च पदानुगान् व्याधिदेशकरा क्रुद्धा
सेना दीक्षान् महाबलान् अयं विनिहता संख्ये दूषणां सपदानुगा महत्या सैन्यासार्थं युद्ध्वा रामं कुमानुसुं शस्त्रैर्नानाविधाकारैर्हनन् सर्वराक्षसान्। दूषण और उसके अनुयायी सब मारे गए। यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सैनिकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। एवं मुक्ता खरा क्रुद्धो राममेवाभिन्दु ध्रुवे सेनगामी प्रनुग्रीवो यज्ञ शत्रुर्विहंगमः दुर्जया करवीराक्षा पुरुषा दुर्जया करवीराक्षा पुरुषा काल कर्म को हे माली महामाली सर्पाशोरुधिरासनं द्वादशते महावीर्यावलाधिक्षा शासने सैनिकान् रामेवाभिधावन्तं विसर्जन्तां शरोत्तमान्। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही सेनगामी पृथुग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष पुरुष काल कर्मुख हेम माली महामाली सर्पाश तथा रुधिरासन ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर ही टूट पड़े। तथा पावक संकाशेन हेम वज्र विभूषित जगांशेषम तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायके। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नि तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। ते रुक्म पुंगा विशिका सुधुमायो पावका निजन्नस्तानि रक्षांसी वज्रायो माधुमान। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, इसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने के पंख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। रक्षसाम तु सतम रामा सतेनैकेन कर्णिना सहस्त्रम तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम जी ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र शास्त्रों का एक साथ ही संहार कर डाला। तेज भिन्न वर्मा भरणश्छिन्न भिन्न सनासना निपेत सोनिता दिग्धा धरण्याम रजनी चरा। उन बाणों से निशाचरों के कवच आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े।
तैर मुक्त के सो समरे पतिते छो शोणितोक्षिते विस्तीर्णा वसुधा कृतस्ना महावेदी कुशैलिव। कुसुम से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहू लुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। तत्क्षणे तु महाघोरम वनम निहित राक्षसम बभूव प्रख्यम मांस शोणित कर्दम। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस की कीचड़ जम गई तथा वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। चतुर्दश शास्त्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम हतान्ये रामेण वानुसेन पदातिनाम। मानव रूप धारे श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खराशेषो महारथा राक्षस स्त्रीशिराश्चैव रावशिर्वसूदनाम। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और तिसरा ये दोनों ही राक्षस बच गए। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। शेषा हता महावीरा राक्षसा रणमूर्धिनी घोरा दुर्विषा सर्वे लक्ष्मणस्याग्र जयंती। उपर्युक्त 2 राक्षसों को छोड़कर से सभी निशाचर जो महान पराक्रमी भयंकर और दुर्घर्ष थे युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। ततस्तु तन भीम बलम महाहवे समीच रामेण हतुम बलीयसां रतिं रामं महता खरस्तता समाससान्द्रेन्द्र इवोन्धत्यां सनि। तदनंतर महासागर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारे गए देखकर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। इत्यास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे षड्विंशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय